नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि डेली सुबह 8 बजे हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आते हैं जिसकी जो टॉपिक बाय टॉपिक होती है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में री एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बनाई जाती है। और साथ ही साथ जो है जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि हम इसे स्टैटिक जीके के पार्ट में भी रख सकते हैं और जीएस पार्ट में भी रख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है हमारा, क्योंकि हमने अभी तक 3 क्लासें बनाई हैं, चौथी क्लास हमारी है ये। और आज जो टॉपिक है वो है बंदरगाह, यानी कि इसे हम पोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब कर लो जीएस मुट्ठी में, ये टैग है। ठीक है, डेली क्लास जो मिलेगी ये आपको 8 बजे मिलेगी सुबह में। ठीक है अब देखिए क्या होता है कि 8 बजे तो क्लास मिल रही है डेली सुबह को ये। ठीक है, 8 बजे आपको डेली क्लास मिल रही है एएम पर। ठीक है, 7 बजे जो शाम को पीएम पे क्लास मिल रही है वो मिल रही है आपको, ये तो होगी जीएस की। ठीक है, शाम को जो होगी वो आपकी यूपी स्पेशल हो चुकी है, यूपी स्पेशल। 8 बजे जो क्लास आपको मिल रही है वो मिल रही है आपके मैथ स्पेशल। ठीक है, तो 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं। डेली आपको 3 क्लासें मिलती हैं, आगे भी आपकी क्लासें और शुरू की जाएंगी। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका बंदरगाह। ठीक है, और पहला बंदरगाह के बारे में बात करते हैं कि बंदरगाह क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं। बंदरगाह में सबसे पहले हार्बर। ठीक है, हार्बर बंदरगाह क्या है, तो किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ एक ऐसा छोटा जल समूह होता है। यानी कि क्या होता है, बंदरगाह किसे कहते हैं, एक हार्बर को कहते हैं। क्या होता है, किसी बड़े जल निकाय से, यानी जो बड़ा समुद्र होता है उससे एक छोटा सा जल समूह जुड़ा हुआ होता है, जहाँ जलयानों और नावों को बड़े जल निकाय के खुले पानी से आश्रय मिलता है। यानी कि जहाँ से बड़े जल क्षेत्र में हम छोटे निकाय जो होता है वहाँ पर जाकर जोड़ सकते हैं। या फिर एक ऐसा मान के चलिए जैसे ट्रैक पर सर एक प्लेटफॉर्म बना होता है। जब बड़ी पटरी होती है रेलवे स्टेशन पर तो वहाँ 2 पटरी के बाद भी 4 पटरी होती हैं, यानी पटरी 2 होती है परंतु प्लेटफॉर्म जो होते हैं 7-8 इतने हो जाते हैं। तो क्या होता है कि किनारे से लगाना। ठीक है, बड़ी पटरी से क्या होता है, छोटी पटरी पर किनारे से लगाना। यहाँ से लोग सामान इन जल वाहनों से भूमि पर आ जा सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। बंदरगाहों में जहाज़ों के स्वयं भूमि तक आकर उसके साथ खड़े होने के प्रबंध होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम बंदरगाही कहते हैं। ठीक है, ये जलयान भूमि से कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, ये भी बात ठीक है। उनसे सामान लोग छोटी नाव द्वारा भूमि तक लेकर आ जा सकते हैं, ये भी ठीक। जापान का कोबे बंदरगाह, भारत के विशाखापत्तनम तथा कांडला बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पहली बात यहाँ पर क्या है कि 3 चीज़ें याद रखो। एक तो जापान का कोबे, जापान का कोबे याद रखना है, कहाँ का, जापान का। ठीक है, साथ ही साथ भारत के 2 याद रखने, एक तो विशाखापत्तनम, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन आता है, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम और कांडला। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन जब आता है, जब आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये 2 प्राकृतिक आपके बंदरगाह हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। एक 1 बाय 1 करके जो है बंदरगाह देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है, वो हमारा बंदरगाह है सबसे पहले कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है भैया, कोलकाता बंदरगाह हम बात करने वाले हैं। अब देखिए कोलकाता बंदरगाह जो है कोलकाता में ही है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जगह है। विशेष तथ्य क्या है इसके, कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। यानी कैसा है, एकमात्र नदी बंदरगाह है। यह नदी के रेतीले तट से कितना 232 किलोमीटर की दूरी पर धारा की प्रतिकूल दशा में, एक तो होती है अनुकूल दशा और एक होती है प्रतिकूल दशा में स्थित है। ठीक है भाई, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बीच यह निसंदेह सबसे लंबा नौ परिवहन मार्ग है। यानी कैसा, नावों का एक परिवहन मार्ग है। दुनिया के सबसे लंबे 9 परिवहन मार्गों में से एक भी है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो नदी बंदरगाह है, और कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है भैया, रेतीले तट से कितनी दूर है, 232 किलोमीटर है। ये कोलकाता बंदरगाह का नया नाम, अब जो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, नया नाम क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। क्या रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। 1852 ईस्वी का कोलकाता बंदरगाह जो आपको दिख रहा है वो ये है।
इतना पुराना कभी बंदरगाह था, ये उस समय की बात है जिस समय पर हमारे यहाँ पर अंग्रेजी शासन चल रहा था, तो उस समय पर इस तरीके का बंदरगाह था। तो ये तो होगी उस समय की बात, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं तो ये देख लीजिए, आप देखिए उस समय का प्रारूप देखिए और आप इस समय का प्रारूप देखिए, ठीक है भैया। और यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी जा रही है कि ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो ये अंग्रेजी ज़माने का बंदरगाह है, अंग्रेजी ज़माने का बंदरगाह है जब अंग्रेज लोग आते थे, ठीक है। ये हमारे आधुनिक भारत का यानी कि अब का बंदरगाह है। अब ये देखिए तो क्या हो चुका है, 150 सालों में लगभग, ऐसा मान के चलिए 200 सालों में, ये 150-200 सालों में हमारा इतना परिवर्तन हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी भी तट है, रेत बालू है, ठीक है भाई, तट है। जबकि यहाँ पर क्या है, हमारा एक स्थिर मार्ग हो चुका है। ये आपके क्रेन है सामान कंटेनर उठाने के लिए, इस तरीके ये पूरा कंटेनर जो है यहाँ पर कंटेनर रखे हैं आपने। अब आप ये देखिए, ये भी एक बंदरगाह जहाज़ है जिसमें कि इतने सारे कंटेनर जो है रखे हैं, ठीक है। तो माल ढुलाई के लिए जो है बंदरगाह को जाना जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, ठीक है बच्चा। वहीं पे अगर हम बात करें आगे बंदरगाह की, तो हमारा दूसरा बंदरगाह जो है वो कौन सा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, कैसा बंदरगाह है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे याद रखेंगे। प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण वहाँ किया जाता है जहाँ भूमि और पानी इस तरह एक साथ आते हैं कि नावें, जहाज, नौकाएं खड़ी होती हैं, ठीक है। मुंबई बंदरगाह कोंकण तट पर, आपको पता है ये वाला जो तट है वो कौन सा है, कोंकण तट है, ठीक है। तो कोंकण तट पर जो है स्थित है, ये 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। कब हुई थी, 1873। मैंने आपको बताया, देखिए ये, ठीक है भैया, ये तो ये है हमारा कोंकण तट, ये वाला। तो यहाँ पर जो है बंदरगाह बना हुआ है, ठीक है। कोंकण तो इसे कहते हैं, कोंकण, कन्नड़, ठीक है, आर्य बात समझे नहीं, कन्नड़ और आपका कोरोमंडल ये होते हैं, ठीक है भाई। तो आपके हो चुके हैं यहाँ से एलिफेंटा का ऐतिहासिक द्वीप इस बंदरगाह के अंतर्गत आने वाला 6 द्वीपों में से एक है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का हिस्सा है, यानी यह किसका हिस्सा है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का हिस्सा है, ठीक है भाई। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का ये हिस्सा है। आगे देखने वाले हैं क्या है, लीजिए ये आपको हो चुका है बंदरगाह। इसका कंप्लीट फोटो देख लीजिए, क्या है वो बंदरगाह, ये देख लीजिए। ये जो है भारत का मैप है, मैंने अभी यहाँ बताया था आपको क्या है, आपका कोंकण तट है और यही आपका जो है मुंबई बंदरगाह है। इसका अगर विस्तार देखें तो ये देखिए विस्तार, पूरा विस्तार ये है, मुंबई में है सबसे बड़ा बंदरगाह, ये मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब बताइए आप, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाए कहीं तो बता दो, कहीं नहीं मिलेगा इससे बेहतरीन कंटेंट आपको। सारी झंझट खत्म है विद आपके पिक, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो चेन्नई बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं, चेन्नई बंदरगाह। अब देखिए इसमें क्या, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। विशेष तथ्य क्या है, चेन्नई बंदरगाह जिसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, ठीक है, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये वाली बात याद रखनी है, कैसा बंदरगाह है, कंटेनर बंदरगाह है ये दूसरा। तो पहला कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू, पहला कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू, पहला है जवाहरलाल नेहरू और दूसरा कौन सा है आपका चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, जिसे नाभा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, नाभा सेवा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है, जिसका आधिकारिक बंदरगाह संचालन 1881 से शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया था, 1881 से। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो प्राकृतिक नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। एक बार वो समझ लेंगे। चेन्नई बंदरगाह सबसे जिसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से
के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कंटेनर बंदरगाह, जहाँ पर कंटेनर होते हैं। ये देखिए क्या पूरे में कंटेनर हैं आपके, ये पूरे में जो है कंटेनर रखे हैं। अब ये देखिए, ठीक है भाई, इसे नाभा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता था। ये बंगाली खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है। आधिकारिक बंदरगाह संचालन इसका 1881 से हुआ था। ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, ये इसका अब वर्तमान का रूप है। ये आप देख लो, ये अभी प्रेजेंट रूप है इसका कि क्या है, ऐसा बंदरगाह है इस टाइम, ठीक है भाई। ये इस तरीके का इसका रूप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा बंदरगाह है, समझ लीजिए। ये आपका हो गया कोची। क्या है आपका, ये आपका कोची बंदरगाह है, ठीक है। कोची बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में, याद रखेंगे। कोची बंदरगाह केरल में है। कोची बंदरगाह, ये कोच्चि बंदरगाह के नाम, कोचीन बंदरगाह है। कोची बंदरगाह केरल राज्य के अर्नाकुलम में, कहाँ पर, अर्नाकुलम में जिले में कोच्चि शहर में अरब सागर और लक्षद्वीप सागर और हिंद महासागर समुद्री मार्ग पर एक प्रमुख बंदरगाह। हिंद महासागर, लक्षद्वीप और अरब सागर का बंदरगाह है। भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट, यानी कैसा, ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसने 90 वर्षों में अधिक की सक्रियता सेवा पूरी की, यानी सबसे ज़्यादा इनने सक्रियता मतलब दी है, यानी एक्टिव रहा है। कोचीन शिपयार्ड जो भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण और रखरखाव सुविधा है, वो यहाँ पर ही है। कहाँ पर है, कोचीन शिपयार्ड। कहाँ पर, इस पे बना हुआ है जहाँ पर भारत के सबसे बड़े जहाज बेड़ा रखे जाते हैं, समझ गए नहीं। ये है आपका कोचीन शिपयार्ड। ये खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कोचीन शिपयार्ड से। स्थिति आप ये देख लीजिए, वर्तमान स्थिति ये देख लीजिए। ये आपका आ चुका है कोचीन, ठीक है, कोचीन आ चुका है हमारे दक्षिण में, ठीक है। ये आपका तिरुवनंतपुरम हो गया है, ये मद्रास हो गया है, यानी मद्रास। ये आपका सेलम हो चुका है, ठीक है। ये आपका मैसूर हो चुका है। ये आपका क्या है, कोयम्बतूर। ये आपका कोयम्बतूर हो गया है, ठीक है। ये जाफना द्वीप हो गया है। तो ये सारी स्थिति है हमारी यहाँ पर। और ये आपकी जो है जो शिपयार्ड है बना हुआ, वो है ये शिपयार्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो हमारा बंदरगाह है वो कौन सा है, नेक्स्ट बंदरगाह है भैया, वो है विशाखापत्तनम, ठीक है। विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का 12 प्रमुख कामकाजी बंदरगाहों में से एक है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला बंदरगाह है, यानी कि जिसने सरकार ने स्वामित्व इसका ले लिया हो, सरकार ने इसका स्वामित्व ले लिया हो। पूर्वी तट का पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह शहर एक महत्वपूर्ण पोत निर्माण केंद्र भी है। कौन सा, विशाखापत्तनम। एक तेल परिशोधशाला, चिकित्सा संग्रहालय भी है यहाँ पर। और इसे जो खोला गया था वो 7 अक्टूबर 1933 में खोला गया था। पहले इसे बंद कर दिया गया था, तो 7 अक्टूबर 1933 में खोला गया था, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इससे जब आगे हम बात करते हैं तो ये है आपका बंदरगाह, वो ये देख लीजिए क्या है पूरा, ठीक है भाई। देखिए ये समझिए, क्या है, पार्टिकल व्यू, यानी कि इस पार्ट का जो है व्यू आपने देखा है पूरा, किसके लिए, ऑफ आयरन और बर्थ एट विशाखापत्तनम पोर्ट। अब समझो ये क्या चीज़ है, ये आयरन बर्थ, यानी कि जहाँ पर आयरन मतलब लोहे का निर्माण होता है, लोहे की उत्पत्ति होती है। तो मैंने आपको आज की क्लास में बताया था कि आयरन यानी कि लोहा कैसे प्राप्त होता है। ये सब देखो मार गए हैं, ये सब देखिए यहाँ से, ये सब ये देखो, ये सब चीज़ देखिए। तो यहाँ से आयरन, इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। छठा बंदरगाह जो है वो हमारा कौन सा बंदरगाह है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। पारादीप बंदरगाह खूब आता है एग्जाम में, पारादीप बंदरगाह खूब एग्जाम में आता है कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। ऐसे ही मिल जाता है सीधा सबसे पहले कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, ऐसा खूब मिला है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में। बस इतनी बात याद नहीं है। तो पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, जगत सिंहपुर जिले में। कहाँ पर,
जगत सिंहपुर जिले में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एक प्राकृतिक बंदरगाह है, हम इससे पहले बात कर चुके हैं। महानदी के बंगाल की खाड़ी के वह जाने के स्थान जाने पर, मतलब जो बंगाल की महानदी के बंगाल की खाड़ी जो है में जो मतलब ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर एक भूस्खलन हो गया था। क्या हो गया था? भूस्खलन हो गया था, और इस वजह से जो है गहरे पानी का बंदरगाह हो गया, यानी कि तट जो है भूस्खलन जो है दब गई प्लेटें, इस वजह से ये क्या हो गया था? बहुत गहरा हो गया था, इसलिए गहराई के लिए जाना जाता। कारणवश यहाँ बड़े समुद्र जहाज आ जा सकते हैं। इसी वजह से जब भूस्खलन हो गया तो यहाँ पर बड़े जहाज़ जो हैं वो आ भी जा सकते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और इसकी स्थापना 12 मार्च 1966 को की गई थी, पारादीप उड़ीसा में। तो इतनी बात थोड़ी सी याद रखनी है। जगतपुर नहीं याद रखोगे, बस ये याद रख लेना कि सबसे गहरा बंदरगाह में इसे काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका वो बंदरगाह है। देखिए गहरे पोत की वजह से ये दिखाया भी गया है यहाँ पर, जिससे कि यहाँ निर्माण देखिए यहाँ पर पूरा दिखाया गया है। ये अलग अलग जो है पोत इसमें आते हैं गहराई की वजह से यहाँ पर पूरा। ठीक है, अब यहाँ से शिपयार्ड बना हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, तो पूरी चीज़ दिखाई गई है, गहराई की वजह से दिखाया गया कैसा भूस्खलन का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 7वां जो बंदरगाह है वो कौन सा है? 7वां बंदरगाह है जो है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। मोस्ट है, ये मोस्ट है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला ये क्वेश्चन है, ऐसा माने चलिए मोस्ट है। विशेष तथ्यों में अगर हम बात करें, तूतीकोरिन बंदरगाह अन्य की तुलना में सुदूर दक्षिण में स्थित है। तूतीकोरिन जो है बंदरगाह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे 11 जुलाई 1974 को एक प्रमुख बंदरगाह घोषित कर दिया गया था। ठीक है भैया, और दक्षिण तमिलनाडु के आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है। 19 फरवरी 2011 को 19 फरवरी 2011 को, ये वाली बात याद रखना है। ठीक है, 2011 को इसका नाम बदल कर रख दिया था V.O. चिदम्बरम नर बंदरगाह। क्यों? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कैसे थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके ऊपर ये नाम रखा गया था। क्या था? V.O. चिदम्बर नार। ठीक है, ये एक स्वतंत्र सेनानी थी, इनके ऊपर नाम रखा गया है। ठीक है, अब यह बंगाल, ये बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्या कहाँ खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अब देखिए क्या होता है, ये तो ये श्रीलंका है, तो ये आपका क्या है? मन्नार की खाड़ी है, और ये आपकी पाक की खाड़ी है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर स्थित मन्नार की खाड़ी में। क्लियर भाई? सब चीज़ें पता चल रही हैं विद प्रूफ आपको। देख लो बंदरगाह भी देख लो, ये है बंदरगाह, प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा, बहुत प्यारा सा। ठीक है भैया, ये देखो पूरा बंदरगाह जो है ये आपका है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल जूम करके दिखाई गई चीज़ें कि जो बिल्कुल करीब से, शायद सपना तो है नहीं जाने का वहाँ पर, परंतु यहाँ से देख कर मतलब महसूस तो कर सकते हो कि ऐसा कुछ बंदरगाह होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां कौन सा है? ये बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। हाँ, मार्मागोवा बंदरगाह। तो नाम से पता चल जाएगा, मार्मागोवा बंदरगाह नाम से पता चल जाएगा, नाम से पता चल जाएगा मार्मागोवा बंदरगाह क्या है। ये देखिए, ये गोवा में है। ठीक है भैया, विशेष तथ्य, मार्मागोवा बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसका पोत आश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। इसका उद्घाटन 1963 में किया गया था। गोवा के तट पर स्थित है, भारत के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है भाई, चलिए इतना कोई वो नहीं है खास, मगर इस बंदरगाह को देख लीजिए। ये देखो सुंदरता में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सुंदर दिखता है बहुत। ये देख लीजिए, सुंदर दिखता है, आपको भी दिखने में सुंदर लग रहा होगा बहुत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ये है देखिए, कांडला बंदरगाह सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह अभी तक का जितना भी बंदरगाह थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। खूब पूछा जाता है कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, विशेष तथ्यों में जहाज रानी मंत्रालय ने 26 सितंबर 2017 को कांडला पोर्ट का ट्रस्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रख दिया। ये मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा मोस्ट बंदरगाह है, तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। ठीक है, ये भारत में गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, यह बंदरगाह भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यह कांडला नदी पर बनाया गया है। कांडला बंदरगाह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से प्रमुख बंदरगाहों में है, और कार्गो हैंडलिंग सबसे बड़ा है। यानी क्या है ये? कांडलो हैंडलिंग सबसे बड़ा है। यह बंदरगाह खास आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमी जोन, यानी कि स्पेशल SEZ
जेड, ये होता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमी जोन से जाना जाता है। समझ गए नहीं? एक बार इसको चीज़ कोड देख लो, कहाँ पर है? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। जहाज रानी मंत्रालय ने इसे 26 सितंबर 2017 को इसका नाम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रख दिया। ये नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लेना। सबसे ज़्यादा कार्गो जो है क्या करता है? स्टॉक करता है। ठीक, चलो ये आ गया आपका यहाँ से। ये देखो अभी बताया ना कार्गो स्टॉक करता, देखिए ये आप देखो भाई, इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शहर है। समझ गए नहीं? कंटेनर रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा, भाई क्या मामला है यार, कितना मन लगता होगा। मेरा तो बहुत मन कर रहा है इसे देख कर जाने के लिए, बिल्कुल। समझ गए नहीं? चलो आगे देखते हैं, जब टाइम मिलेगा जब जाएंगे। 10वां, ये भी मोस्ट है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। कर्नाटक में है कौन सा? न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसे भी 3 स्टार लगा लो, ये इसमें से क्वेश्चन आता अंदर से। न्यू मंगलोर बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाह में से एक है। इसका छोटा पोत आश्रय है, बहुत छोटा पोत, पश्चिमी तट पर एक कर्नाटक के मुख्य बंदरगाह में से। इसका उद्घाटन 4 मई 1974 को मंगलोर बंदरगाह का सबसे बड़े जहाज़ों को खुले समुद्र में लगभग 8 किलोमीटर दूर है। मतलब 8 किलोमीटर दूर है, इतना कोई मोस्ट नहीं है। मानसून काल में जहाज़ों की सुरक्षा है तो विशेष प्रयास आवश्यक है। इस बंदरगाह का अपेक्षाकृत छोटा है, मतलब ये इतना कोई खास नहीं, परंतु ये नाम खास है इसका बहुत। ठीक है, चलिए इसको ज़्यादा नहीं करते, बस देख लेते हैं क्या है। हाँ देखो, बस जहाज दिखाए गए हैं, बस छोटा सा पोर्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो आगे देखते हैं। 11वां जो है ये बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस पर तो लगा दो स्टार। ठीक है, इस पर लगा दो स्टार, इंस्पेक्टर वाले स्टार लगा दो। ठीक है, तो नाहवा सेवा बंदरगाह। ठीक है, पंडित नेहरू पोर्ट, ये अभी तो नाम रखा गया था पंडित नेहरू, इसका पहला नाम पंडित नेहरू पोर्ट था, अभी से क्या कर दिया गया है? नावा सेवा कर दिया गया है। महाराष्ट्र में ये बंदरगाह है। ठीक है, नावा सेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू पत्तन 1988-89 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। क्या किया गया? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी थी, यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी थी यहाँ पर आपकी, यह ध्यान दो। ठीक है, देखो ये आपका, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है, और इससे पहले जो था वो शायद ये था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला। कौन सा गया भाई? देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर ये वाली बात मैं बता रहा था आपको। ये इसमें मैंने अभी बताया था कि ये मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो पहला कौन हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, जिसका हमने अभी जिक्र किया था अभी। ठीक है भाई, जिसका हमने अभी क्या करा था? जिक्र किया था। ठीक है, जिसका हमने अभी क्या करा था? जिक्र करा था, यही बंदरगाह। समझ गए? अच्छा, परेशान मत कर भाई। सुंदरता की देवी थी भाई, ये था। ठीक है, ये था। इसके आगे ये वाला बंदरगाह था जिसकी हम बात कर रहे थे, नावा सेवा। ये वाला बंदरगाह बात कर रहे थे हम, इसी से हम वापस गए थे। नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन 1988-89 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया था। ठीक है, मुंबई के दक्षिण तट पर स्थित है, प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, और मुंबई बंदरगाह के यातायात के लिए दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, यहाँ भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा
कंटेनर बंदरगाह है, ये वाली बात याद रखनी है आपको, ठीक है। सर्वत्र अत्यधिक कंप्यूटर नियंत्रित तकनीक का प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। संचालक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यानी कौन संचालन करता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट करता है। उद्घाटन किया गया था मई 1989 को, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी, 2-3 बातें इसमें याद रखनी है। 1-2 बार वीडियो देख लोगे तो सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। देखो कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा है, ये सब चीज़ देखो, ये देखिए ये कितना सुंदर नज़ारा है, ठीक है। कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग, यानी कि यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग किया गया है, ठीक है भाई। कितना प्यारा नज़ारा है भाई। 12वां बंदरगाह जो है वो बहुत प्यारा बंदरगाह है, देख लीजिए इसे भी। यह है एन्नोर बंदरगाह, बहुत आता है एग्जाम में, तमिलनाडु में है, ठीक है। विशेष एन्नोर बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह का उद्घाटन, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 2001 में किया गया था, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह भारत का 12वां सबसे बड़ा और पहला कारपोटीकृत बंदरगाह है, पहला कारपोटीकृत बंदरगाह है, ठीक है। इतना कोई खास नहीं है, नाम याद रखना, क्षेत्र का नाम रखना। ये बंदरगाह हो गया, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु का है, ठीक है। अब ये हमारा जो है अंतिम बंदरगाह है, जो आपका पोर्ट ब्लेयर वाला जो है बंदरगाह है, ठीक है। ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो अंडमान निकोबार में, ठीक है। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर भारत और अंडमान निकोबार के दक्षिण अंडमान निकोबार में है, जो पोर्ट ब्लेयर शहर है, ठीक है। भारत का एक बंदरगाह है, ठीक है। ये अंडमान सागर पर स्थित है, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से, ठीक है, एक है। बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा, किसके द्वारा? पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के सभी प्रमुख प्रावधान 1 जून 2010 से पोर्ट ब्लेयर में प्रमुख बंदरगाह पर लागू हो गए थे, ठीक है। फिर क्या है? पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, और अंडमान निकोबार का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। तो ये याद रखना, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए इसका चित्र देख लेते हैं, अगर है तो बढ़िया। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, ठीक है भाई, कितना प्यारा नज़ारा है, ठीक है। नौकरी लगा लो सब अच्छे से, और फिर ऐसी ऐसी जगह घूम के आना। ये समझ लो 10 साल एज बढ़ जाएगी तुम्हारी, 10 साल एज। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है, ये है आपका वो बंदरगाह, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे बंदरगाह। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 बार क्लास देखोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके की क्लास अगर पाना चाहते हैं तो डेली जो है सुबह 8 बजे आपकी एक क्लास चलती है, आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।